चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, गुस्सा तुरंत आ जाता है, घबरा बहुत जल्दी जाते हो, और पहले तो चीजें मैं भूल रहा था लेकिन अब तो याद भी नहीं हो रही हैं थोड़ी मोड़ी चीजें। अगर ऐसी चीजें आपके साथ हैं और पहले नहीं थी तो यहाँ पे समझ लो आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, हो सकता है कि वो श्रिंक हो रहा हो। श्रिंक होने के पीछे की वजह क्या है बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लो हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है। हिप्पोकैम्पस ही वो पार्ट है जो मेमोरी को प्रोसेस करने और इमोशंस को रेगुलेट करने में किरदार निभाता है, और अगर ये छोटा हो रहा है तो ये दोनों चीजें अफेक्ट होंगी ही होंगी। यहाँ समझ लो ये जो फॉरगेटफुलनेस है, ओवर थिंकिंग है, इमोशनल स्विंग्स और इरिटेशन आपको महसूस हो रही है, उसके पीछे का वजह ही है कि हिप्पोकैम्पस की कैपेसिटी कम हो रही है, क्योंकि इसका आकार कम हो रहा है। आकार कम हो रहा है क्रोनिक स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस आता है, कॉर्टिसोल आपके शरीर में बढ़ा हुआ ही रहता है, और ये कॉर्टिसोल ही आपके हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करता है। ठीक है, अब देखो, हो सकता है आप सोचोगे कि मेरे लाइफ में तो कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स ही नहीं चल रहे हैं तो मेरे को तो ये बात लागू ही नहीं होती। हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो केसेस आते हैं ना, इवन जो बच्चों के केसेस आते हैं 15-15, 14-14 साल के बच्चों के, कारण यह है कि कांस्टेंट नोटिफिकेशन से आपका सामना होता है। हड़बड़ी वाली बिहेवियर आपने अपना रखी होती है, कई बार तो पेरेंट्स से ही मिल जाती है हमको ये हड़बड़ी वाली बिहेवियर। स्लीप के प्राइवेशन तो हमने कल्टीवेट कर ही लिया, ओवर स्टिमुलेशन तो हमारी आदत बन चुकी है, रिकवरी को तो हम प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर तो हमने सीख ही लिया है ना। जन्मने लोगों के बिना हमारा जीवन चलेगा ही नहीं चलेगा। उसके बाद अनप्रोसेस्ड इमोशंस, यस, हम दबा लेते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं इमोशंस को। ये सारी वजह होती हैं जो क्रॉनिक स्ट्रेस को स्थान देती हैं। ये सारी चीजों के कारण भी स्ट्रेस पनपता है आपके जीवन में, और ये स्ट्रेस भी सेम अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज करता है। होता ही है, समझना है यहाँ पे। अब हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो रहा है स्ट्रेस के कारण, तो भैया मेमोरी वीक हो रही है आपकी, और आपका इमोशनल रेगुलेशन पे कमांड नहीं है, तो इसके कारण दोबारा आपको स्ट्रेस महसूस होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वापस हिप्पोकैम्पस श्रिंक होता है। तो ये धीरे धीरे क्या नेवर एंडिंग लूप बन चुका है। निकल कैसे सकते हो? संभव है, पूर्ण रूप से संभव है। मेरे सुझाव बहुत ही सरल, सिंपल, साधारण से है। डीप स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, क्वालिटी ऑफ स्लीप पे फोकस करो, क्वांटिटी ऑफ स्लीप पे फोकस मत करो। दूसरा, एक्सरसाइज और मूवमेंट को प्रायोरिटाइज करो। दिन भर में थोड़े थोड़े समय में मूव करते रहो, स्ट्रेच करते रहो, वॉक करते रहो, और 2 बार एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। बिग डीएनएफ बढ़ेगा, और बिग डीएनएफ क्या है? आपके ब्रेन का प्रोटीन है, तो ये रीग्रोथ करवा सकता है हिप्पोकैम्पस की। यस, ये जो हिप्पोकैम्पस है वापस से ऐसा बन सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो प्लीज ऐसी चीजें करना शुरू करो। ब्रीथ वर्क को, माइंडफुलनेस को अपने दिनचर्या में स्थान दो। स्ट्रेस आपका थोड़ा कम होगा, नीचे आएंगे स्ट्रेस लेवल्स, और ये मदद करेंगे आपको। एकांत में समय बिताना शुरू करो। आदत बना लो कि दिन में 1 घंटा में शांत बैठूंगा, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी चीज के, बस शांत बैठूंगा। थोड़ा संघर्षरत हो सकता है लेकिन मजा आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल को विजिट करो यार। इमोशनल रेगुलेशन वो सिखाएगा आपको, समझेगा। कई बार क्या होता है, हम जिससे बातें साझा कर देते हैं ना, आधा लोग हमारा वहीं पे खत्म हो जाता है। इमोशंस को प्रोसेस करना ये सिखाएगा। ये सब बातें करता नहीं है कोई, लेकिन जब आप समझते हो कि ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं तो आप थोड़ा अवेयर होकर एक्शंस लेते हो। यही अपनी कोशिश है। ध्यान रखिए, मंगल कामनाएं, जय हिंद।